उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक मामला इन दिनों तेजी से चर्चा में है। मामला ऐसा जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर भी गंभीर बहस को जन्म दे दिया। यह पूरा प्रकरण जुड़ा है सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां के मौजूदा विधायक विनय वर्मा की विधायक निधि की जांच अब आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इस जांच की शुरुआत किसी स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल की शिकायत से नहीं बल्कि एक नेपाली नागरिक की शिकायत पर हुई है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता खुद को गोरखनाथ मंदिर का करीबी बताता है, नेपाल बॉर्डर के पास स्थित एक स्कूल का प्रबंधक है और नेपाल में मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है। आरोप है कि इस व्यक्ति की शिकायत पर बस्ती मंडल के कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए विधायक निधि के जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ। इसके लिए हमें करीब 2 साल पीछे जाना होगा। जानकारी के मुताबिक बढ़नी क्षेत्र में स्थित गांधी आदर्श इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं और उनके अभिभावक विधायक से मिलने पहुंचे। इसी दौरान कॉलेज से जुड़े कई गंभीर आरोप विधायक के सामने रखे गए। छात्रों और अभिभावकों का आरोप था कि गांधी आदर्श इंटर कॉलेज में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। स्कूल प्रबंधन पर छात्रों से अवैध वसूली, जबरन धन उगाही और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। अभिभावकों का कहना था कि इन शिकायतों को पहले भी संबंधित अधिकारियों के सामने रखा गया, लेकिन किसी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी लगाया गया कि स्कूल प्रबंधक प्रभावशाली है, जिस कारण शिकायतें दबा दी गई। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक विनय वर्मा ने जांच के लिए एक आधिकारिक पत्र लिखा। इसके बाद एक जांच टीम गठित की गई, जिसने कॉलेज में जाकर पड़ताल की। जांच के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आने की बात कही गई। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हुई और मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जो आज भी विचाराधीन बताई जा रही है। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि गांधी आदर्श इंटर कॉलेज का प्रबंधक, जो कथित तौर पर नेपाली नागरिक है और जिसका नाम कुणाल साव बताया जा रहा है, इस कार्रवाई से नाराज हो गया। इसी नाराजगी के बाद उसने विधायक विनय वर्मा के खिलाफ विधायक निधि में अनियमितताओं की शिकायत कर दी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहां तक कि जनप्रतिनिधियों की हजारों शिकायतें वर्षों तक फाइलों में धूल फांकती रहती हैं, वहीं एक नेपाली नागरिक की शिकायत पर प्रशासन ने इतनी तेजी क्यों दिखाई। सूत्रों के अनुसार इस शिकायत को बस्ती मंडल के कमिश्नर ने गंभीरता से लिया और विधायक निधि की जाँच के आदेश जारी कर दिए। जांच का दायरा क्या होगा, किन कार्यों की जांच की जाएगी और कितनी अवधि में रिपोर्ट आएगी, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी विदेशी नागरिक द्वारा की गई शिकायत पर इस तरह जांच शुरू किया जाना नियमों के तहत सही है? क्या शिकायतकर्ता की नागरिकता और पृष्ठभूमि की जांच की गई? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या सिस्टम सभी के लिए समान रूप से काम कर रहा है? राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग तो इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासनिक निष्पक्षता का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल विधायक विनय वर्मा की ओर से इस जांच को लेकर कोई विस्तृत या सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि विधायक ने हमेशा पारदर्शिता के साथ काम किया है और वे जांच से डरने वाले नहीं हैं। यह मामला सिर्फ एक विधायक निधि की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली, शिकायतों के निस्तारण और समान न्याय की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और निष्कर्ष इस पूरे विवाद की तस्वीर को साफ करेगी। हम इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।